नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से आपको एक संदेश दिया था और एक निर्णय लिया था कि मीरा भाईंदर के अंदर राम रथ यात्रा और तिरंगा यात्रा शांति के लिए हम निकालेंगे। जो यात्रा हम गोल्डन नेस्ट सर्कल से नया नगर होते हुए मिराज स्टेशन जाने वाले थे, यानी कि 26 तारीख को सुबह 11 बजे। इस निर्णय को इस मीरा भाईंदर के सभी नागरिकों ने स्वीकारा, उसके लिए दिल से हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मुझे काफी सारे कमेंट्स आए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अन्य समाज का व्यक्ति हो, सब ने इस निर्णय का स्वागत किया। इसलिए हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने हमारी निर्णय को भी सम्मान दिया और इस यात्रा को भी स्वीकारा। परंतु कल शाम से अगर हम देखते तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे राजनीतिक शत्रु हो सकते हैं या फिर मेरे शत्रु हो सकते हैं, उन्होंने इस बात के अंदर भी अपनी रोटियां सेकने का प्रयास किया, गलत कमेंट डाल के कुछ लोगों ने को उकसाने का काम किया। मुझे पता है कि 95% जनता इस निर्णय से खुश है, लेकिन 5% ऐसे जो लोग हैं जो उकसाने का काम करे, उन्होंने अलग अलग कमेंट डाले। खैर, हम उनसे भी नहीं डरते, लेकिन इसी संदर्भ में आज योगायोग सभी मीरा भाईंदर के अलग अलग पत्रकार, सोशल, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पेपर मीडिया हो, इन्होंने एक सामूहिक बैठक बुलाई जिसके अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, शरद पवार एनसीपी हो, उद्धव गट एनसीपी हो, मनसे हो, बीजेपी हो या इस शहर के लोक प्रतिनिधि हो, साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर साहब हो या म्युनिसिपल कमिश्नर हो, इनके साथ एक सामूहिक बैठक हुई। इस बैठक के अंदर पत्रकार बंधु हो या अन्य पार्टी के नेतागण हो या पुलिस प्रशासन हो, इन सब की एक चिंता थी कि इस यात्रा में कुछ अनहोनी ना हो जाए। सबसे पहले तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस यात्रा के अंदर साथ देने का निर्णय लिया। उन्हें यात्रा से कोई शिकायत नहीं है कि अगर शांति की यात्रा निकलती है उसका स्वागत है, परंतु सबकी चिंता यह थी कि कुछ असामाजिक तत्व दोनों ही जगह, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी ने कि अगर उसके अंदर टेरेस के ऊपर चुपके से, बैल्कनी से, खिड़की में से किसी तरह का भी एक पत्थर भी फेंका तो मॉब के अंदर तितर बितर हो सकता है और फिर से इसकी एक नई दंगे की शुरुआत हो सकती है। और मिराज फिलहाल 2 दिन से शांत है, कल भी शांत था, आज उसकी तुलना में और ज्यादा शांत है। धीरे धीरे लोग अपने अपने रूटीन लाइफ में आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस बात के ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए कि किसी कारण कुछ असामाजिक तत्व खराब ना करे, और उसके कारण हम नहीं बनना चाहते। हम ना किसी से डरते हैं, ना किसी से झुकते। हमारा निर्णय हम स्वयं लेते हैं, जनहित में जो होता है वही कार्य करते, लेकिन करते समय ऐसी कोई बात ना हो जाए कि जिसके निमित्त हम बने। तो मुझे भी लगता है कि सभी पार्टियों के नेता ने जो सुझाव दिया उनका भी सम्मान करना चाहिए, पुलिस का भी करना चाहिए। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने एक लेटर भी दिया है कि इसके अंदर कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निर्माण हो सकती है और वो परमिशन भी नहीं दे पाएंगे। तो इन सब का हम सम्मान करते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि कुछ दिन के लिए यात्रा को स्थगित करना जनहित में होगा, शहर हित में होगा। और जनता का मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे इस निर्णय को स्वीकारा। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब ने इसको सम्मान दिया था कि यात्रा शांति का प्रतीक है और यात्रा राम यात्रा और तिरंगा यात्रा निकलती है तो ये सारे मुद्दे खत्म हो सकते हैं। लेकिन असामाजिक तत्वों का ना कोई धर्म होता है, ना कोई ईमान होता है। तो मैं दोनों ही हाथ जोड़ के इस शहर की जनता का, सभी धर्म के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे शांति की यात्रा को भी सम्मान दिया। और अब ये स्थगित कर रहे, इसे भी आप समझेंगे हमारी कायरता है, हमारी कमजोरी नहीं। हमारी एक ही चाहत है, देश हित, जनहित, मेरा शहर सुरक्षित रहे, मेरा शहर जले। ये कभी हम नहीं चाहेंगे हमारे राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए। इस शहर को बनाने में हमने भी अपना योगदान दिया है और जिस शहर को हमने बनाया है उसे बिगड़ता कम से कम मैं तो नहीं देख सकता हूँ इस शहर के अंदर। मुझे आज भी अपने शहर से बहुत प्यार है, मुझे गर्व है अपने मीरा भाईंदर पे, मुझे गर्व है अपने देश के ऊपर। तो कल की यात्रा हम फिलहाल स्थगित करते हैं। पुलिस प्रशासन हो, अनेक पॉलिटिकल पार्टी हो या शहर हित की बात हो, इसके लिए ये निर्णय हमें लगता है उचित होगा फिलहाल। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।